नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा जिला में अगर बात करें तो ट्रिपल पी यानी कि परिवार पहचान पत्र, ये वैसे तो आम आदमी के लिए या हर नागरिक के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बना हुआ है। कभी फैमिली आईडी में इनकम का इशू है, कभी कोई सदस्य ऐड करवाने का इशू है, कभी कोई सदस्य हटवाने का इशू है। तो इस तरह के इशू मसले जो है वो लगातार हमें देखने को आ रहे हैं। लेकिन अभी एक जो ताज़ा मामला आया है, वैसे न्यूज़पेपर में पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही है। आपने शायद देख भी लिया होगा, नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है तो हम आपको जो है वो पूरे डिटेल से बता देते हैं। दरअसल फैमिली आईडी बनाने वाले अधिकारियों की ये देखिएगा समझदारी, समझबूझ देखिएगा कि किस प्रकार से एक अविवाहित व्यक्ति को 83 साल की उम्र के एक युवक का पिता जो है वो बनाया गया है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो एक अनजान महिला का पति जो है वो दिखाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजू की, जो कि सिरसा का ही रहने वाला है और परिवार पहचान पत्र उसके गले की फांस जो है वो बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि राजू जब भी राशन लेने के लिए डिपो पे जाता है तो उसको ये जवाब मिलता है कि आपकी पत्नी जो है वो राशन ले जा चुकी है। अब पत्नी, राजू ऐसे सोच के जो है वो हैरान हो जाता है कि उसकी पत्नी है कहाँ, क्योंकि वो तो अविवाहित है। लेकिन कागजों के अंदर उसकी पत्नी है, फैमिली आईडी के अंदर उसकी पत्नी है और उसका बेटा भी है एक। ये सबसे अजीब बात है। और बेटा जो है वो राजू से अगर बात करें तो राजू से 37 साल बड़ा है, यानी कि पिता से पुत्र 37 साल बड़ा है। ऐसे हमारे यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही कहें इसको तो क्या कहेंगे, अधिकारियों की लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। और उसके बाद जब चक्कर काटते, चलिए ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है, कागजी कार्रवाई होती है, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करते वक्त मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उस मिस्टेक को दुरुस्त करवाने के लिए जाते हैं तो उसमें भी सालों लग जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है। तो राजू जो है वो पिछले 1 साल से लगातार परेशान है, बार बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब राजू अपनी फैमिली आईडी से उनका नाम कटवाने जाता है तो उसको एक जवाब दिया जाता है कि पहले आप मोना से तलाक ले लो, यानी कि अपनी पत्नी से तलाक ले लो। अब राजू किसकी पत्नी से तलाक ले? अगर खुद की पत्नी हो तो राजू को और चाहिए ही क्या कि उसका घर बसा हुआ है, वो तलाक लेगा क्यों? जब उसकी पत्नी है ही नहीं तो वो तलाक किससे ले? खैर, मामला काफ़ी गंभीर है, लेकिन अब इसमें जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन है। राजू जो है वो, उसकी उम्र जो है वो परिवार पहचान पत्र के अंदर 46 साल उम्र दिखाई गई है, हालांकि वो एक्चुअल में 36 साल का युवा है। और उसके बाद राजू का बेटा जो है वो 83 साल का है। राजू का बेटा 83 साल का है और राजू की पत्नी मोना दिखाया गया उसमें, राजू की पत्नी जो है वो 57 साल की है। अब देखिएगा, पति जो है वो सबसे छोटा है 46 साल का, उसके बाद उसकी पत्नी है 57 साल की। ये हो जाता है, कोई इशू नहीं है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल का भी गैप आ जाता है पति पत्नी के बीच। लेकिन जो उनका बेटा है वो 83 साल का है। ये कहाँ हो गया? यानी कि उनके जन्म से पहले ही उनका बेटा जो है वो आ चुका है इस धरती पे, इस दुनिया में। और अगर बात करें तो ये तो है ही है, लेकिन उसके बाद माँ से भी बेटा जो है वो 37 साल बड़ा है, माफ कीजिए 26 साल बड़ा है। माँ से बेटा 26 साल बड़ा हो गया और पिता से बेटा जो है वो 37 साल बड़ा हो गया। और पति जो है वो पत्नी जो है वो पति से 11 साल बड़ी हो गई। यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल, इसको समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन राजू जब जाता है तो डिपो पे राशन लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे जो है वो उसको बोल दिया जाता है कि या तो आपका बेटा राशन ले गया या आपकी पत्नी राशन ले गई। तो ऐसा सुनते राजू के मन में हो सकता है कि एक बार तो यूँ सुकून मिलता हो कि उसके भी पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन घर जाता है तो घर जाने के बाद वही अकेलापन उसको महसूस होता है। तो राजू जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि जब
सिंगल बंदा है, उसका ना कोई भाई है और ना उसकी बहन है उसकी फैमिली आईडी में, वो अकेला बंदा है, उसके साथ जो है वो किसी महिला का नाम कैसे जोड़ दिया गया और उसके बेटे का नाम जो है वो कैसे जोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ा झोल जो है वो यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। खैर, आपके यहाँ पे क्या समस्या आ रही है, फैमिली आईडी को लेकर के आप कितने परेशान हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल ये मामला अगर बात करें तो बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है। अब इस पे क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या राजू को अपनी 83 साल के बेटे और 57 साल की पत्नी मोना के साथ ही फैमिली आईडी में रहना पड़ेगा या फिर इनकी फैमिली आईडी जो है वो अलग होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। और ये कहानी होने से राजू की जो विधुर पेंशन जो मिलती है, जो कुंवारों के लिए सरकार ने जो पेंशन स्कीम लागू की थी, उससे भी राजू जो है वो वंचित रह रहा है, क्योंकि फैमिली आईडी में उसकी उम्र जो है वो 46 साल दिखाई गई है। तो उस हिसाब से वो जो है वो इस पेंशन का पात्र है, लेकिन अविवाहित होना चाहिए। लेकिन फैमिली आईडी में राजू को विवाहित दिखाया गया है, तो इससे राजू काफी परेशान दिखाई दे रहा है और अधिकारी उससे भी ज्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पे बात समझ में नहीं आती कि उसकी अनुमति के बिना आपने उसको जोड़ तो दिया, उसकी पत्नी मोना और उसके बेटे को जो है वो उसके साथ जोड़ तो दिया, लेकिन अब वो अपनी अनुमति से उसको हटाना चाह रहा है कि मेरे साथ ये नहीं है। तो उसके लिए अधिकारियों को तलाक का कागज चाहिए, तलाक का सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्या आपने अधिकारियों पे ये बात लागू होती है? तो क्या आपने जब उसकी आईडी के अंदर जोड़ा था तो उस समय क्या उसका मैरिज सर्टिफिकेट या उसके बेटे का जन्म प्रमाण पत्र मांगा था? अगर नहीं मांगा तो आप कम से कम इतनी तो इसमें ध्यान कर लेते कि माँ और बाप से बेटा कब बड़ा होने लग गया। क्या आज तक आपने कभी देखा है कि पिता और माता से बेटे की उम्र ज्यादा हो? कभी नहीं होगा ऐसा। आज तक के इतिहास में, क्या आज तक की दुनिया में ही ऐसा नहीं हुआ कि पिता से या माता से बेटा जो है वो बड़ा हो, और वो भी साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल नहीं, बल्कि पूरे जो है वो 37 साल और 11 साल, 26 साल। तो ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हुआ। लेकिन अधिकारी क्या है कि ध्यान देते ही नहीं। अगर ध्यान देते तो आज जो फैमिली आईडियो के अंदर तमाम लोगों को समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही है, वो परेशानी कभी भी ना आती। सिर्फ बात है तो सजगता से काम करने की, ध्यान से काम करने की। जो आ गया फटाफट से डेटा फीड कर दो और नक्की करो। अब जिन लोगों की आय 80,000 रुपये भी नहीं है एक्चुअल में, उनको जो है उनकी आय जो वो 3-3, 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए जो वो दिखाई जा रही है। और जिन लोगों की आय 8 लाख 10 लाख रुपए है, उनकी आय जो है वो 80,000 से भी कम की दिखा रखी है। ऐसे मामले बहुत सारे हैं, केवल 1-2 नहीं, बहुत सारे मामले हैं। तो ये क्यों हुआ? ये ऐसे हुआ कि अधिकारियों की या तो मिली भगत है या सेटिंग है, या फिर वो ध्यान जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता कि लोग अपने अपने पल्ला झाड़ लो, लोग अपने आप परेशान होते फिरेंगे। उसके बाद में पोर्टल पे जाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो उन चक्रों के अंदर जो है वो लोग जो है वो घूमते हुए जो है वो रह गए हैं। और वहीं इससे पहले भी एक मामला जो है वो जोधका गांव का आया था, जो आपने अच्छे से देखा था कि जिंदा आदमी को मृत दिखा दिया और मृत आदमी को जिंदा दिखा दिया। तो ये कागजों के अंदर जो है वो अधिकारी अपनी मर्जी से किसी को मार देते हैं, किसी को जिंदा कर देते हैं, किसी की पेंशन रोक देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं। तो ये फैमिली आईडी का झंझट से न जाने लोगों को कब राहत मिलेगी। तो ये फैमिली आईडी के रिगार्डिंग सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि आप अधिकारियों पे तुरंत जो है वो लगाम लगाएं, नकेल कसें कि जो परिवार का जो बंदा लिख के देता है उसी के अनुसार जो है वो कार्रवाई करें, उसी को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद उसको जो है वो डेटा अपलोड करें। अगर किसी अधिकारी की गलती पाई जाती है तो उस पर फाइन लगना चाहिए, तब जा करके ये फैमिली आईडी वाले अधिकारियों के अंदर कुछ सुधार जो है वो देखने को मिल सकता है। नहीं तो राजू जैसे न जाने कितने लोगों का नाम जो है वो किसी और महिला के साथ, किसी और पुरुष के साथ जो है वो जोड़ा जा सकता है, जुड़ा हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।